Hi friends, welcome to my channel Economics Study Point. Today I will discuss a chapter Linear Equation in Two Variable of Class 10. It is my first video on this chapter. It is also lecture number 1. इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर को ख़त्म किया था टाइप नंबर 19 में। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये चैप्टर्स का नाम है। तो इसमें हम लोगों को पहले हम लोग इस हेडिंग को समझेंगे कि ये हेडिंग क्या कहता है। तो पहले हम लोग तोड़ तोड़ के समझेंगे। तो पहले इक्वेशन क्या होता है, तो हम लोग पहले इक्वेशन से चलते हैं। इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं 2x + 3। क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये एक इक्वेशन नहीं है। जब इक्वेशन कब होता है, जब इसमें इक्वल टू का साइन देते हैं तब ये इक्वेशन बनता है। इक्वल टू कुछ भी रह सकता है, 5 0 3 2 कुछ भी रह सकता है। तो इक्वेशन किसे कहते हैं? जब इक्वल टू का साइन आता है तब इक्वेशन है। और जब ये इक्वल टू का साइन नहीं रहे तो इसे क्या करेंगे? इसे एक्सप्रेशन कहेंगे, एक्सप्रेशन। तो इक्वेशन कब कहते हैं? जब इक्वल टू का साइन रहे। अब हम लोगों ने इक्वेशन को जान लिया है। अब हम लोग जानेंगे लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया था। लीनियर मींस डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री 1। जैसे x2, x, 2x, 3x, 5x, 6y, ये सब जो वेरिएबल है उसका डिग्री 1 है। डिग्री 1 को हम लोग लीनियर कहते हैं। तो लीनियर होगा और इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन। तो इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2x² = 4 मीन्स डिग्री इसका कुछ भी हो सकता है। इक्वेशन है, कोई भी डिग्री हो सकता है। क्यूबिक डिग्री 3 भी हो सकता है, 3x³ = 0, कुछ भी हो सकता है डिग्री। पर लीनियर बोल दिया, लीनियर मीन्स डिग्री 1 होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं 5x + y = 3, 6x + 5 = 0, 9y + 3 = 0। तो यहाँ पर देख रहे जितने भी वेरिएबल हम लोग का वो डिग्री 1 का, डिग्री 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन, वहां पर 2 वेरिएबल है। पहले हम लोग 1 वेरिएबल जानेंगे। इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर मीन्स डिग्री 1, इक्वेशन मीन्स इज इक्वल टू, और वेरिएबल क्या होना चाहिए? 1। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज करे। तो जैसे कि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। हर क्वेश्चन में x और y का डिफरेंट वैल्यू होते हैं, तो उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, सॉरी। जैसे कि a b, x y, m n कुछ भी हो सकता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू चेंज करे। और 1 वेरिएबल होना चाहिए मीन्स, जैसे यहाँ पर इसके पहले वाले मैंने एग्जांपल लिया था x और y। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल थे, x और y, लेकिन ये क्या होगा? 1 वेरिएबल मीन्स एक ही वेरिएबल होना चाहिए। x तो x, y तो y, m तो m और n तो n। तो जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं 5x + 3 = 0, इसका डिग्री 1 है। 6y - 3 = 4, इसका डिग्री 1 है, इक्वेशन है।
और वन वेरिएबल है, मीन्स ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब जो हेडिंग है चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स लीनियर मीन्स डिग्री वन, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन, और टू वेरिएबल मीन्स वेरिएबल टू होंगे, जैसे एक्स वाई, ए बी, एम एन, etc कुछ भी हो सकता है। इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक एग्जांपल, 5m प्लस 6n इज इक्वल टू 6। तो यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल। अब मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डिफिनेशन भी बताऊंगा। ये था चैप्टर का हेडिंग जिसे मैंने समझाया हूं। अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग डिफिनेशन लिख रहे हैं। एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। वेयर a जो होगा नॉट इक्वल टू 0 और b जो होगा नॉट इक्वल टू 0। वेयर a b and c आर रियल नंबर। पहले मैं इतना दूर समझा देता हूं। डिफाइन कर रहे हैं एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म, एक ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में दिखे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और जो a का वैल्यू 0 के इक्वल ना हो और b का वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। क्यों 0 के इक्वल ना हो? a का अगर वैल्यू 0 कर देंगे तो ये x का टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये वन वेरिएबल बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसी सेम y को करेंगे तो फिर भी वन वेरिएबल बन जाएगा। तो a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। Where a b c are real number, a b c real number, real means कुछ भी हो सकता है, रैशनल, इरैशनल, पॉइंट्स, इंटीजर्स, कुछ भी हो सकता है, और रियल नंबर। यहां तक क्लियर? एंड x and y are variable is called linear equation in two variable। ये डिफिनेशन है। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, एनी इक्वेशन ऑफ फॉर्म, कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो, a इज नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 हो, वेयर a b c जो हो वो रियल नंबर हो, और जो इसमें x और y है वो वेरिएबल हो, उससे हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मैं एग्जांपल लेता हूं फिर से, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। इस चैप्टर में क्या है कि हम लोगों को पेयर में दिया जाएगा, मीन्स जोड़े में दिया जाएगा, या दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दिया जाएगा, और दोनों में से x और y का वैल्यू निकालना है। सिंगल नहीं देगा, दो को देगा, पेयर में देगा हमेशा। तो इसे हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड है और एक अलजेब्रिक मेथड है।
तो मैं वो बताने वाला हूँ। जब हम लोग इससे सॉल्यूशन करेंगे अकेला अकेला तो x का कुछ वैल्यू आएगा और y का वैल्यू आएगा। तो x और y का वैल्यू जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि LHS बराबर RHS मींस सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, x और y मिल गया तो सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन इस चैप्टर में दो इक्वेशन देगा, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना और x और y का ऐसा वैल्यू निकालना है जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाए। LHS में जब हम लोग x और y का वैल्यू पुट करें तो वो RHS के इक्वल में आ जाए। तो हम लोग पहले सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप मेथड पढ़ेंगे सॉल्व करने के लिए। जब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दिया जाएगा तो उसे मेथड से कौन कौन से मेथड से सॉल्व किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन मैं यहाँ एग्जांपल लिख लेता हूँ। 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म मीन्स ये किस फॉर्म में रहता है मैंने बता चुका हूं, फिर से मैं लिख देता हूं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जनरली इसी फॉर्म में रहता है, हमेशा इसी फॉर्म में रहता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस फॉर्म में रहता है। तो सॉल्यूशन मैंने बताया, तो सॉल्यूशन के भी टाइप है, सॉल्यूशंस के भी टाइप है। वो क्या क्या टाइप है उससे भी हम लोग जान लेते हैं। 3 टाइप है। पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन को एक और नाम मैनी सॉल्यूशन। दोनों नाम फेमस है। कोई बोलता है मैनी सॉल्यूशन, कोई बोलता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। और तीसरा है नो सॉल्यूशन। मीन्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये दोनों लीनियर इक्वेशन को, तो सॉल्व करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन भी आ सकता है। मीन्स यूनिक सॉल्यूशन मीन्स यूनिक नाम से यूनिक लग रहा है, मीन्स सिंगल पीस। मीन्स जब x और y जब कोई भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया रहेगा तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, x और y का सिंगल वैल्यू मिलता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि यही क्वेश्चन है, इसमें मान लेते हैं कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। मान लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो सेटिस्फाई कर जाए। तो 2 और 3 मीन्स वही 2 और 3 सिर्फ सेटिस्फाई करेगा और कोई भी वैल्यू नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम दिया गया यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। इसमें मीन्स बहुत सारे सॉल्यूशन है, बहुत सारे, कोई भी एक दो नहीं, इनफाइनाइट नंबर, बहुत सारे x और y का ऐसा वैल्यू होगा जो दोनों इक्वेशन में पुट करने पर सेटिस्फाई कर दे। मीन्स LHS बराबर RHS आ जाए। और नो सॉल्यूशन में मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है x और y का कि जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाए। अकेले निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जो सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन दोनों हम लोग को पेयर में निकालना है। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सब पेयर में आएंगे। तो पेयर में एक ऐसा भी कोई वैल्यू ही नहीं है जो x और y को सेटिस्फाई करे LHS इक्वल टू RHS है। यहां तक क्लियर। यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन भी है, तो ग्राफ कैसा होगा वो देख लेते हैं। ग्राफ
मींस इंटरसेक्ट कर जाएंगे एक पॉइंट पे, पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ भी, अल्फा बीटा। तो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन मींस नाम ही यूनिक है, मींस सिंगल पीस, सिंगल पीस मींस इंटरसेक्ट कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट पे, मींस एक ही वैल्यू होगा एक्स और वाई का, ऐसा अल्फा बीटा, जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दूसरा का भी हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा, मैनी सॉल्यूशन है। जैसे ये लाइन L1 था और ये लाइन L2 था, ये लाइन L1 है, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये मैनी सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, जो दोनों लाइन है एक के ऊपर एक कोलाइड कर जाएंगे, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। मींस हर एक पॉइंट पे एक्स और वाई का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, मींस मैनी सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है, बहुत सारे एक्स और वाई का वैल्यू है, जो पुट करने पर दोनों इक्वेशन का वैल्यू को जीरो कर दे, LHS बराबर RHS ला दे। तो इसमें बहुत सारे L1 भी और L2 भी, कौन सा ऐड कर जाएगा, पूरा एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ जाएगा। नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा है, नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा है, ये लाइन L1 और ये लाइन L2, L1 और L2 पैरेलल जा रहा है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मींस नो सॉल्यूशन पहले ही नाम है, कोई सॉल्यूशन नहीं। तो पैरेलल जा रहा है तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ग्राफ क्लियर है यहाँ। ग्राफ क्या बात आता है, कंडीशन, अब ये कंडीशन क्या है, कभी कभी क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा, पूछेगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन है। तो ग्राफिकली तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन को है, इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसाइड कर जाएगा तो मैनी सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन पैरेलल चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर अलजेब्रिक फॉर्म में दे दे और बोल दे कि कैसे, जैसे दो इक्वेशन थी मान के, ये अब बोलेगा, पूछेगा कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है इसमें कि मैनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। तो एक कंडीशन लगा है पहचानने के लिए, अगर A1 by A2 इज इक्वल होगा B1 by B2 के, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। अगर A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 मीन्स A1 by A2 जब हम लोग करेंगे और B1 by B2 करेंगे, जब इक्वल नहीं आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, हम इसका A1 by A2 और B1 by B2 और C1 by C2 भी निकाल देते हैं। तो A1 by A2 करेंगे तो 6 by 5 इज इक्वल का साइन तो भी नहीं दे सकते हैं, तो 3 by 2 B1 by B2 और C1 by C2। अगर कभी भी C1 by C2 राइट साइड रहे तो उसे लेफ्ट साइड ले आए, और ये एल्सो साइन के साथ रहेंगे, -5 by -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं A1 by A2 है और B1 by B2 है, नॉट इक्वल है, मीन्स ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ हम लिख देते हैं, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 means A1 by A2 B1 by B2 is equal to C1 by C2 means तीनों इक्वल होगा, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा 1 by 2 is equal to 1 by 2 is equal to 1 by 2। सपोज कर लिए इसे टाइप को कुछ आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे, अगर A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 का आ जाए फॉर्म में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस है, मैनी सॉल्यूशन का केस है। अब नो सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन का यहाँ मैं लिख देता हूँ केस, कंडीशन A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2।
मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1/a2 जो है वो इक्वल आएगा b1/b2 का, मान के ये इक्वल आ गया, ठीक है, इक्वल आ गया, लेकिन इक्वल नहीं आएगा c1/c2, तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये नो सॉल्यूशन का केस है। तो कंडीशन भी हो गया हम लोगों का। अब हम लोग देखेंगे सिस्टम। सिस्टम क्या करता है? सिस्टम है ये कॉन्सिस्टेंट। अभी मैं इसका मीनिंग भी समझाऊंगा। कॉन्सिस्टेंट, इसका भी है कॉन्सिस्टेंट, और इसका भी है नहीं, इसका है इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट। अब कॉन्सिस्टेंट किसे कहते हैं? ये कॉन्सिस्टेंट है, ये कॉन्सिस्टेंट है, लेकिन ये इनकॉन्सिस्टेंट है। तो अब हम लोग जानेंगे कॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट मीन्स क्या होता है? अगर एक भी वैल्यू है जो x और y दोनों जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सेटिस्फाई कर जाए, अगर एक भी वैल्यू ऐसा वैल्यू है जो x और y के वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाए, तो उसे कहते हैं कॉन्सिस्टेंट। सिस्टम क्या है? कॉन्सिस्टेंट है। तो इसमें तो यूनिक है, मीन्स एक है, तो ये कॉन्सिस्टेंट है। और इसमें तो बहुत सारे मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये भी कॉन्सिस्टेंट है। पर इसमें तो सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन, नो एनी वैल्यू ऑफ x एंड y दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो ये इनकॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को वीडियो में। सिस्टम हो गया। अब लाइन कैसा होगा इसका? लाइन तो देखने ही नहीं पता चल रहा, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। लाइन जो होगा इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट मीन्स दोनों को काटेगा। यहां पर दोनों को काट रहा है। इसका लाइन कैसा होगा? कॉइंसाइड कर जाएगा। चौथा नंबर, कॉइंसाइड कर जाएगा मीन्स एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। यहां पर भी चौथा है। लाइन कैसा होगा? इसमें दिख ही रहा है, पैरेलल। बोलने का क्या जरूरत है? पैरेलल। लाइन इसमें होगा पैरेलल। तो ये थे सॉल्यूशन के टाइप्स। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये तीन टाइप थे। अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। कौन कौन से मेथड है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो पेयर को। ये तो था सॉल्यूशन कैसा कैसा आएगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन भी आ सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी आ सकता है, और नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो हम लोग देखेंगे मेथड। अब मेथड of solving pair of linear equation in two variable। मेथड क्या क्या सॉल्व करने के। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मेथड क्या क्या है? दो मेथड है सॉल्व करने के लिए। एक्चुअल में इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। कोई भी क्वेश्चन देगा तो पेयर में देगा, जोड़ा में देगा।
तो दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके हैं, उसमें मेथड और भी आएंगे। तो पहला है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा क्या है? एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ पेपर में लाइन ड्रॉ करो और एक्स और वाई का वैल्यू को निकालो। एल्जेब्रिक मेथड में हाथ से बनाओ और एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में भी तीन केस है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, और फिर इस केस को मैं केस 1, केस 2, केस 3 है, तीन केस है, और फिर ये तीनों केस से रिलेटेड ग्राफिकल क्वेश्चन मैं लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगा और वीडियो नंबर 2 होगा। ग्राफिकल क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, पहले ग्राफिकल बताऊंगा फिर एल्जेब्रिक क्वेश्चन बताऊंगा। तो केस 1, केस 1, केस 2, केस 3 अभी मैं शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। केस 1, केस 2, तीसरा केस 3, तीन मेथड है ग्राफिकल में, तीन मेथड है। मेथड मतलब ग्राफिकल मेथड तो एक ही है पर इसमें तीन तरीके से बनेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। एल्जेब्रिक मेथड सेम, इसका भी तीन है, उधर तीन इधर तीन। पहला मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड ऑफ इलिमिनेशन, मेथड ऑफ इलिमिनेशन। तीसरा मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी तीन मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ इलिमिनेशन और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये दो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीवीआई, मेथड ऑफ इलिमिनेशन और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें केस 1, केस 2, केस 3। अभी मैं केस 1, केस 2, केस 3 बताऊंगा शॉर्ट में। तो केस 1 हम लोग देखते हैं। जब हम लोग ग्राफ में सॉल्व करेंगे तो केस कैसा कैसा आएगा, तो तीन ही केस आएंगे जो मैं बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइन जो होगा L1 और L2, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए तो दो लाइन बनेंगे। और लीनियर इक्वेशन है मींस डिग्री 1 है। पॉलिनोमियल में मैंने ग्राफिकल क्वेश्चन बताया था, तो लीनियर के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन का बनता है पॉलिनोमियल ग्राफ। तो केस 1 में जब L1 और L2 इंटरसेक्ट कर जाएगा, लाइन L1 और लाइन L2 इंटरसेक्ट कर जाएगा, मीन्स यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे मान के, तो P का वैल्यू मान लेते हैं अल्फा बीटा। एक वैल्यू है इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मीन्स इसके क्या हो गया, ये यूनिक सॉल्यूशन यहां से पता चल गया। ग्राफिकल में तो ऐसे ही भी पता चल जाता है यूनिक सॉल्यूशन। पहला। दूसरा कि मीन्स इसके एक ही वैल्यू होंगे, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको सेटिस्फाई करेगा जब केस 1 आएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या, लाइन क्या होता है, इंटरसेक्ट, और सिस्टम क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट।
अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो पहला केस तो देख लिए कि यूनिक सॉल्यूशन का केस आएगा, लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा। लाइन L1 एंड L2 कोइंसाइड ईच अदर, कोइंसाइड कर जाएगा, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगा, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। ये लाइन L1 और इसी के ऊपर जस्ट L2 लाइन, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर दिया। तो ये कौन सा केस आ गया? मैनी सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों नाम है, दोनों फेमस नाम, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। दूसरा लाइन क्या करेगा? कोइंसाइड। तीसरा सिस्टम कैसा है? कॉन्सिडेंट, कॉन्सिस्टेंट है और कोइंसाइड करेगा लाइन। मतलब कि जब ग्राफ बनाएंगे तो केस 2 में कैसा ग्राफ बनेगा? एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा। पहले केस में क्या होगा? इंटरसेक्ट करेगा, दूसरे केस में ओवरलैप करेगा। अब केस नंबर 3 भी हम लोग देख लेते हैं। L1 and L2 are parallel. L1 लाइन L1 and L2 क्या होगा? पैरेलल रहेगा। ये लाइन L1 और ये लाइन L2, L1 और ये हो गया L2। तीसरा केस हम लोग पढ़ रहे हैं जब ग्राफिकल मेथड से ग्राफ पेपर में हम लोग बनाएंगे तो 3 केस आएंगे। इंटरसेक्ट करेगा, या तो ओवरलैप करेगा, कोइंसाइड करेगा, या केस 3 में पैरेलल जाएगा। पैरेलल जाएगा मींस, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, पैरेलल जाएगा मींस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। दूसरा बात, लाइन कैसा होगा? पैरेलल, पैरेलल। तीसरा सिस्टम कैसा होगा? इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट मतलब ये बताया जिसका एक भी वैल्यू नहीं हो, जो एक्स और वाई को सेटिस्फाई करे, LHS बराबर RHS लाए, उसे कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये था केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, जब हम लोग ग्राफिकल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेक्चर नंबर 2 में केस 1 बताऊंगा, लेक्चर नंबर 2 में जो टाइप 1 क्वेश्चन है, फिर मैं एक एक करके केस 1, केस 2, केस 3 को डील करने के बाद, ग्राफिकल क्वेश्चन को डील करने के बाद अलजेब्रिक क्वेश्चन को डील करूंगा। तो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।